किंतु क्या उनके बताए हुए उस निराकरण समाधान, समस्या का समाधान हम करने में सक्षम हैं? तो वही वो गुरु आज जिस व्यास गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में आप क्या एकत्रित हैं, और प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा होती है, और प्रतिवर्ष आपको उस समस्या का निदान, निराकरण बताया जाता है, किंतु क्या आप उसमें प्रगति किए हैं, कुछ प्रोग्रेस हुआ है? मैं समझता नहीं हुआ। तो वो सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु के बताए हुए मार्ग का अनुगमन करने से समस्या का निराकरण संभव है। क्लिष्ट है किंतु असंभव नहीं। तो आज हम सारे, हमारी सनातनी परंपरा है और गुरु और शिष्य का संबंध ये बहुत अनादिकाल से चला रहा है, और जो वास्तव में उस गुरु के बताए हुए निर्देशन मार्ग पर चलते हैं, निश्चय ही उनकी समस्याओं के, जैसे हम लोग, हमारी समस्या यही है, वो सृष्टि का अधिष्ठान कारण कौन है? ना कारण के कार्य होता नहीं। आखिर ये सारे विश्व का कोई कारण है, जैसे हमारा कारण है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवा। समस्त भूत प्राणियों के अन्न से श्रीमद् भगवद गीता में बताया, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवा। तो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, ये भूत प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से, अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य वृष्टि से, वृष्टि उत्पत्ति पंचतत्व छिद जल पाव गगन शरीरा पंच रचित ये धर्म शरीरा। पंच तत्वों से ये जिस शरीर को हम देव दुर्लभ बताते हैं, न तन पाए विषयमंते ही पाए सुधा ते विश्व सठले ही तिनाई कदम बल कहीं न कोई गुंजा कहीं परसमणि कोई। आखिर 4,84,000 योनि में भ्रमत जीव अविनाशी, फिरत सदा माया करके रहा काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। कबम तर करुणा न देही और देव ईश बिन हेतु सनी। अहेतु के कृपा करके ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर आपको दिया है। किस लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम ये साधन है किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए, विषयों के लिए नहीं। विषय विषय है, तो ये साधन आपको दिया अहेतु की कृपा करके उस पिता परमात्मा ने। क्योंकि साधन का दुरुपयोग जिस प्रकार से आत्मरक्षा या धन की रक्षा के लिए आप शस्त्र का लाइसेंस लेते हैं और उस लाइसेंस पर वो उसका नियम बता दिया, इसका कैसे कैसे उपयोग करना, उसके विपरीत उपयोग किया, वो आपकी सुरक्षा के लिए है, न कि दूसरे की सुरक्षा को क्षति पहुंचाने के लिए। दूसरे सुरक्षा क्षति पहुंचाए तुरंत आप अरेस्ट करके शस्त्र भी जाएगा और आपको जेल में डाल देगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने हेतु की कृपा करते हुए आपको मनुष्य योनि दिया है, साधन धाम मोक्ष, मोक्ष के प्राप्ति के लिए दिया है, न कि विषय। जब इसका दुरुपयोग किया तो ये मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, और पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी चक्षते तैनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस प्रकार से इस जो 84 लाख का जो चक्र है, पुनरपि मरणम और पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और वो कलेश कितना होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्मत मरण दूसरा दुख हुई, गर्भ में गर्भ का दुख, और गर्भ दुखम जन्म दुखम आदि दुखम व्याधि दुखम वियोग दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः। इतने प्रकार से दुखों से
तुमको छोड़ने मुक्त करने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने अहितु की कृपा करके, हेतु नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में चित्रण किया है, स्वार्थ लाए करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सभई की रीति। इसके समाधान में कहा है नहीं, सुर नर मुनि हेतु नहीं होता है। कैसे? हेतु रहित जग जुग उपकारी और तुम तुम्हारे सेवक सुराई। हेतु रहित कौन है? ईश्वर और ईश्वर के भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुराई। तो परमात्मा का और परमात्मा के भक्त का कोई हेतु नहीं। सब्बा बाबा यहाँ किसी हेतु से तपस्या नहीं किया था। जिस महापुरुष के मैं स्थानापन्न हूं, उस महापुरुष का कोई हेतु था? और 300 वर्ष हो गए इस पीठ को, उनका कोई हेतु था? विशुद्ध जनता जनार्दन के कल्याण की। उनका कोई पॉलिटिक्स, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। विशुद्ध रूप से हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक अपराधी। इसी प्रकार से उस पिता परमात्मा ने आपको अहितु की कृपा करके एक देव दुर्लभ शरीर दिया है। किसके लिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और श्रीमद् भागवत में आया है, रंग देव का प्रसंग आया श्रीमद् भागवत में। तो घोर तपस्या किया और तप कर इतना तप किया कि भगवान को स्वयं साक्षात प्रकट होना पड़ा। और भगवान विष्णु आए कहते, बेटा मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो वर मांगो। तो क्या कहता है? न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख दत्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम। मुझे राज्य, स्वर्ग, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। बिना प्रयोजन के किसी भी प्राणी को किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। और ये कहना है कि मुझे न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। राज्य, पुनर्भव, राज्य की कामना, स्वर्ग की कामना, मोक्ष भी नहीं। तो उद्देश्य क्या है? किसी कर्म में जीव की प्रवृत्ति किसी उद्देश्य, किसी उद्देश्य को लेकर क्यों कि तुम्हारा तो निरुद्देश्य को उद्देश्य क्यों इतना तुमने अर्थ उत्कट तब किस लिए किया? तो आखिरी पंक्ति में क्या कहता है? कामये दुख तप्ताम प्राणिनामार्तनाशनम। हे प्रभु, आधुनिक दैविक भौतिक प्रताप से ये संसार के प्राणी ग्रस्त हैं प्रभु। तो इससे सिद्ध होता है भक्त और भगवान अहेतु की कृपा, कोई हेतु नहीं। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुराय। वो हेतु की कृपा। तो अहेतु की कृपा का हम यदि उससे लाभान्वित नहीं होते हैं, लाभ नहीं उठाते हैं, तो परिणाम क्या होता है? सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताहि और कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। कालो कर्म, काल की गति है, मेरे कर्म ऐसे है। कालहि कर्महि ईश्वर, ईश्वर की इच्छा। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। उस हेतु की कृपा का हम उपयोग करते हैं और फिर लांछन लगाते हैं कर्म पर, ईश्वर पर। काल ही कर्म है, काल कर्म और ईश्वर। इससे बड़ी नासमझी और हमारी क्या उद्देश्य हो सकती?
तो आज जिस संदर्भ में चूंकि विशेष समय मैं समझता हूँ कि वो पूजन के लिए भी बहुत बाहर लोग कुछ बैठे हैं और ये रात्रि के समय कार्यक्रम होता था 7 से 10 11 बज जाता था। आज ये विशेष रूप से विशेष पहले कार्यक्रम प्रारंभ हो गया तो कुछ हम समझते हैं कि बाहर लोग हमने रोक लगा दी कि अंदर कोई नहीं आना, कुछ लोग बाहर बैठे तो मैं समझता हूँ यही विराम कर दूँ और विराम समापन में यही कर रहा हूँ। संदर्भ ये है कि जिस प्रकार से पूर्व वक्ताओं ने हमारे पांडे जी और दिव्य मिश्रा जी और संत जी और कई वक्ताओं ने गुरु पूर्णिमा और गुरु पूजन गुरु के मार्ग संदर्भ में बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों ने सर्वज्ञम किया होगा और उससे कालांतर में लाभान्वित होंगे और मैं समापन कर रहा हूँ। विशेष ये है गुरु और शिष्य के जो संबंध हैं